Hello everyone. Again, I welcome you to this wealth creation study done by Motilal Oswal company and Motilal Oswal Financial Services के वेबसाइट पे ये डेटा अवेलेबल है जहाँ से मैंने लिया। मुझे इनका वेल्थ क्रिएशन स्टडी बहुत अच्छा लगता है एंड आई वुड लाइक टू से कि काफ़ी डेटा हम लोग मोतीलाल ओसवाल और स्पेशली ये जो जेंटलमैन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन मिस्टर रामदेव अग्रवाल, इनके इंटरव्यूज़, इनकी स्पीचेस, इनका wealth creation style from 30 crore to 3000 crore. This gentleman has created wealth from 1990 till today. 30 करोड़ का 3000 करोड़ का पर्सनल वेल्थ इन्होंने बनाया है. Why are the markets? I mean, ये मैं इधर उधर से सुनता रहता हूँ और ये सब ओपनली अपने फॉर्मूलाज भी बताते हैं. तो आई लाइक दैट कि वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है वो इन्होंने, इन जैसे गुरुज़ ने हमको सीखने को मिलता है. एंड मोतीलाल ओसवाल इज़ अ वेरी रिलायबल ब्रोकरेज हाउस ऑल्सो. इनकी हर साल अराउंड नवंबर दिसंबर एक वेल्थ क्रिएशन स्टडी पब्लिश होती है. ओके, सो इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब द वीडियो. 23rd एंड 24th वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ लास्ट 2 साल की अवेलेबल हैं. तो उसमें से जो डेटा हमने निकाला, मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर्स, इफ़ यू सी दीज 10 कंपनीज, हालांकि ये स्टडी केवल लास्ट 2008 टू 2018 का है, बट इवन इफ यू पैन दिस फॉर द लास्ट 20 years एंड बियॉन्ड, दीज आर द 10 कंपनीज विच हैव बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर्स. और देखिए इसमें सब नाम कौन से हैं. all companies are consumer facing. That's the first data. And almost every company has seen significant re-rating. Re-rating का मतलब ये होता है, जैसे PE रेशियो आप देखते हो ना, PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, किसी का 20 है तो आप एंटर कर सकते हो, किसी का 100 हो जाता है. लेकिन अगर PE रेशियो 100 होने के बाद कंपनी स्टिल गिविंग यू दैट मैनी प्रॉफिट्स, तो उसका PE रेटिंग री रेटिंग होके वापस कम भी होता है. सो या द PE रेशियो कैन कम बैक टू इट्स नॉर्मल लेवल. अच्छा, इसमें देखने वाली बात क्या है, लुक एट द 10 year. थर्ड कॉलम देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड कॉलम जो है 10 year प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, CAGR, जिसको कैगार बोलते हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैगार का ग्रोथ रेट है ये परसेंटेज में. मतलब टाइटन 10 साल से 22%, जो आपको याद होगा हमारा बेंचमार्क था इन हमारे क्राइटेरिया में, कि कोई भी कंपनी अगर अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 22% एवरी ईयर ग्रो कर रही है, कंपाउंड कर रही है 22 या उसके ऊपर, वो आपका क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया सॉल्व हो जाता है. सो ऑल द वेल्थ क्रिएटर्स इफ़ यू सी, मोस्टली जो अच्छे वेल्थ क्रिएटर्स है जहाँ ज़्यादा पैसा बना है, उन्होंने अपना प्रॉफिट देखिए 17, 18, 19. HDFC बैंक का देखो 28% ग्रोथ एवरी ईयर. मतलब आप सोचिए ये हर साल अपना प्रॉफिट ग्रोथ है इनका, तो कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ कितना होगा. तो दैट इज़ वन थिंग टू सी हियर. ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी इनके वेल्थ क्रिएशन स्टडी से. और सारे कंपनीज़ वही हैं. रामदेव जी ने इस वीडियो में ये भी बोला है, व्हेन यू सी द वीडियो, कि अगर आप यही 10 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बना लें, कोई भी इन्वेस्टर, ये उन्होंने खुद बोला है, यूट्यूब पे है. सो आई डोंट थिंक यू विल नीड टू लुक एट दैट पोर्टफोलियो मच. और हमारे जो पिकर्स हैं इसमें से, जैसे टाइटन, मैरिको, श्री सीमेंट, पिडिलाइट, मारुति सुजुकी इज़ द मार्केट लीडर, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, ऑल दीज आर मार्केट लीडर्स. मतलब ये 10 में से 5 तो हम वैसे भी रेकमेंड करते ही हैं काफ़ी टाइम. अच्छा, देयर इज़ अनदर स्लाइड हियर, वेल्थ क्रिएशन बाय इंडस्ट्री. सो काफ़ी लोगों ने मुझसे लास्ट 1-2 मंथ से पूछ रहे हैं, हमेशा पूछते हैं कि ऑयल एंड गैस से आपको क्या प्रॉब्लम है, ऑयल एंड गैस में क्यों नहीं. तो मैं ये कहता हूँ कि इंडस्ट्री बुरी नहीं है, लेकिन जब आंकड़े, जब डेटा आपके सामने हो. नाउ लुक एट दिस स्लाइड, वेल्थ क्रिएटेड इन करोर्स. सबसे ज़्यादा वेल्थ जो क्रिएट हुआ है पिछले 5-7 साल में, प्री कोरोना लेवल्स, वो फाइनेंशियल्स में ही क्रिएट हुआ है. इवन पोस्ट कोरोना भी आप देखो, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, इंश्योरेंस कंपनीज़ यही पैसा बना के दे रही हैं आपको. और सेकंड बेस्ट है FMCG, कंज्यूमर एंड रिटेल. तो ये ऑब्वियसली हमारे भी चार्ट में जो डेटा है उसके हिसाब से टॉप पे रहता है. ऑयल एंड गैस, ऑटो सेक्टर, टेक्नोलॉजी जो IT कंपनीज़ है, देखा जाए तो बहुत फैशनेबल है ना टू बाय IT स्टॉक्स. बट देर आर ओनली 4 कंपनीज एज यू कैन सी. एंड वेल्थ क्रिएटेड देखो कितना बड़ा गैप है. मैंने आपसे कहा है ना, इफ़ अ कंपनी इज़ डूइंग वेल डज नॉट मीन इट्स ऑलवेज अ गुड स्टॉक. वो क्राइटेरिया
ROE से पता चलता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप लास्ट, अगेन आई एम कमिंग टू दिस स्लाइड, लास्ट कॉलम देखिए, ROE का ग्रोथ देखिए, लुक एट द ROE ग्रोथ एवरी ईयर। ये 22 का जो आंकड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी जो ROE भी ग्रो कर रही है और प्रॉफिट भी ग्रो कर रही है, वो कंपनी ग्रो कर रही है तो वो पैसा कमाएगी, उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। दैट्स सच अ सिंपल थिंग। और फिर पीपल आस्क मी हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर सब अच्छे हैं। लुक एट टेलीकॉम एंड मीडिया सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर पे तो मुझे इतना फ़नी लगता है, ये इस सेक्टर में गिन के 3 कंपनीज़ है बची हुई, उसमें से एक ही लिस्टेड है जो अच्छा कर रही है, फिर भी ये सेक्टर ने वेल्थ क्रिएट नहीं किया है लास्ट 10 साल में। यू नो, दिस इज़ द रियलिटी जो आपके सामने है स्क्रीन में, कि जितना आप सर्विस इंडस्ट्री समझेंगे, जितना सर्विसेज में घुसते हैं, उतना आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। वाई डू यू वांट टू गेट इनटू सेक्टर्स जिसमें रेगुलेटरी नॉर्म्स बदल जाते हैं, पॉलिसीज़ बदल जाती हैं, कंपनी की कुंडलियाँ बदल जाती हैं। आप सीधा सीधा पैसा वहाँ डालिए ना जहाँ पैसा बनता है। एज ऑफ टुडे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स फिनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत पैसा बन रहा है, बन सकता है। सो एज़ पर दिस, इफ़ देर आर 100 कंपनीज़ तो उसमें 22 + 18 फिनेंशियल्स प्लस कंज्यूमर FMCG, उसी में पैसा बनेगा आपका। आप देखो ये 10 कंपनी में वही मैरिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, 10 में से 3 तो FMCG लेवल पे ही हैं, है ना। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स। यू हैव टू पिक कंपनीज एज इफ़ यू आर पिकिंग देम, कि जैसे आप अच्छा खाना खा रहे हो तो अच्छा स्टॉक लेते हो, वही क्वालिटी कंपनीज आप पकड़िए। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो।